नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी है। मैं कैंसर सर्जन हूं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, यदि हम तंबाकू खाते हैं तो क्या हमें छोड़ने के उपरांत भी कैंसर हो सकता है। दोस्तों देखिए, कोई भी हानिकारक पदार्थ जो टोबैको होता है उसमें लगभग 100 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर कराते हैं। कैंसर कभी भी एक साथ ऐसे नहीं कि प्रकट हो जाता है, उसकी भी स्टेप्स हैं। कोई बॉडी की संरचना जो हमारी सेल बनी हुई होती है, उसको जब कोई बराबर इरिटेंट पहुंचता है या केमिकल इरिटेंट, फिजिकल इरिटेंट होता है, तो वो अपना रूप बदलती है। उस रूप को बदलने में हो सकता है उसे 10 साल लग जाए, उस 15 साल भी लग जाए। हो सकता है कि हमारी बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म इतनी अच्छी हो कि वो उस डिस्टॉर्शन को तुरंत रिपेयर भी कर दे। तो मोटा मोटा यह जानने की अति आवश्यकता है कि जिस केमिकल से आपको कैंसर होने की संभावना है, उसको छोड़ने के उपरांत उससे कुछ तो बेनिफिट मिलना ही है। यदि आप उसका यूज़ लंबे समय तक करते हैं तो आप रिस्क कैटेगरी में हैं। तो आप किसी भी एक्सपर्ट्स को ओरल एग्जामिनेशन 3-4 महीने में एक बार जाके दिखाएं, कहीं कोई छाला तो नहीं बन रहा है, या लंबे समय से तो कोई छाला नहीं है, या यदि आपको ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हुआ है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यह ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी भी एक्सपर्ट्स को दिखाएं, क्योंकि यदि आपने लंबे समय तक टोबैको का यूज़ किया है तो वो चेंजेस आपको समय समय पे आपका डॉक्टर आपको बताएगा। साथ में आप पूर्णतया तो रिस्क से बाहर नहीं हैं यदि आपने 2-3-4 साल खाया है। हाँ, यदि आपने 15 डेज़, महीने भर खाया है तो आपकी रिस्क कैटेगरी काफ़ी कम है, परंतु आप रिस्क में हैं। और यदि अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ के अच्छी हैबिट्स को लेते हैं तो आपका रिस्क भी काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। बॉडी पुनः से अपनी रिपेयर के माध्यम से उस चीज़ को कम कर सकती है। तो डेफिनेटली हमें इस बैड हैबिट्स को छोड़ना है। उसके रिस्क कैटेगरी के हिसाब से आपको अपने रूटीनली अपने चेकअप्स कराने हैं, ओरल जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको, और समय समय पे जानकारी भी आपको सही एक्सपर्ट ही दे सकता है। धन्यवाद। यदि आपको भी ये लक्षण महसूस हो तो जल्द से जल्द नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें।